Hello students, I am teaching you a chemistry paper 1 of FY BSc of semester 2nd, and this is our part 2 lecture of unit 2nd, that is the concept of qualitative analysis and acid base theories. In last lecture we are already started this unit 2nd, that is the concept of qualitative analysis, and in that one we are already completed the role of paper impregnated with reagents in qualitative analysis. In that, we have completed the different types of papers, and then we have completed types of qualitative analysis. So now we have to study our new topic, that is the precipitation equilibria, that is the solubility product, that is called as solubility product. So let's see the precipitation equilibria. So some ionic compounds like AgCl, PbSO4, BaSO4, etc. have a very low solubility in water. Such salts are called sparingly soluble salts. So सिल्वर क्लोराइड या लीड सल्फेट या बेरिलियम सल्फेट ऐसे जैसे होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ये वो क्या है, उनके लो सोल्युबिलिटी है वाटर में. सो सच सॉल्ट्स क्या क्या उनको बोलते हैं, स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स. So when sparingly soluble salts AB dissolved in water, a very small quantity of it dissolved in water. So a salt being a strong electrolyte. जब हम sparingly soluble salt जैसे हमने कंसिडर किया AB, तो dissolved in water, वो क्या करेगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट डिजोल्व इन वाटर, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में वो डिजोल्व होगा वाटर में. अ सॉल्ट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो सॉल्ट होगा वो एज एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. द डिजॉल्व पार्ट आयोनाइजेस कंप्लीटली एंड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज इज एस्टेब्लिश्ड एज, मतलब क्या होगा, तो डिजॉल्व पार्ट क्या होगा, आयोनाइज कंप्लीटली एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज एंड अनआयोनाइज ऐसे एस्टेब्लिश होगा वहां पर. सो ये क्या है, अनआयोनाइज एबी मतलब अनआयोनाइज, और जब उसका आयोनाइजेशन होगा तो अब ए प्लस बी माइनस हो जाएगा. सो ये हो आपका अनआयोनाइज्ड, और ए बी हो रहेगा आपका जो रहेंगे ये सॉल्यूशन वो अनआयोनाइज्ड. सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, that is the K is equal to concentration of A plus concentration of B minus divided by concentration of AB. मतलब यहाँ पर हमने जो भी जो भी हमने यहाँ पर AB का आयोनाइज में किया है A प्लस और B माइनस, सो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर गया है प्रोडक्ट का, यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर. देन ए बी अनआयोनाइज पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मतलब रिएक्टेंट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, अरे सॉरी प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा, दैट इज द के बाय अप्लाइंग मास एक्शन. सो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स एक्टिव मासेस ऑफ द स्पीसीज. जो इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट है, एक और बी और ए बी को हमने जो दिए है बाजू में, सो ये क्या करते हैं, एक्टिव मासेस रिप्रेजेंट करते हो, और एक्टिविटी इज बेटर मेजर ऑफ एक्टिव मासेस. सो एक्टिविटी क्या बेटर मेजरमेंट दिखाती है एज एक्टिव मासेस. सो के ए बी, मतलब हमने क्या किया अभी, सिर्फ के को ए बी को यहाँ पर ट्रांसफर किया है. सो के ए इंटू ए बी इज इक्वल टू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस और बी माइनस एज इट इज. So in next, since the solution is saturated, the concentration of unionized salt can be considered constant at a constant temperature. मतलब solution जब saturated हम समझेंगे यहाँ पर एज कंसिडर करेंगे, तो concentration of unionized salt can be considered constant at a constant temperature. तो saturated हुआ solution, तो क्या करेंगे, concentration of unionized salt को ही हम कंसिडर करेंगे constant temperature में. सो के इज इक्वल इज इनटू कांस्टेंट, मतलब हमने अनआयोनाइज्ड सॉल्ट को क्या किया, कांस्टेंट लिए लिया है यहाँ पर सैचुरेशन सॉल्यूशन की वजह से. सो के इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of A plus concentration of
B minus. So Ksp is equal to concentration of A plus concentration of B minus, and here is a Ksp is the solubility product of sparingly soluble salt AB. मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हमने ये जो कांस्टेंट था ये के और इसको इनटू कांस्टेंट था, तो Ksp हमने यहाँ पर ले लिया, तो Ksp क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। इन अप टू द 12th लेवल यू आल्सो already studied this one, solubility. Ksp means solubility product of that is etc, but here you have to study deeply. So Ksp is equal to concentration of A plus concentration of B minus. So this means that an equilibrium in saturated solution, the product of ionic concentration, that is here क्या है, AB, हमने जो भी concentration of AB is constant at a given temperature, and a constant product of ionic concentration, that is A plus and B minus, is called the solubility product. So यहाँ पर AB क्या है, हमने क्या लिया है, equilibrium in saturated solution, product of ionic concentration क्या है, is constant at given temperature हमने लिया है। तो constant product of the ionic concentration मतलब A plus और B minus का product क्या होगा, is called as solubility product. So solubility product, next is the definition of solubility product. So the product of the molar concentration or activities, मतलब the product of molar concentration और activities मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो भी हम लेने वाले, A इंटू बी प्लस ए प्लस B minus का, of the constituent ions raised to appropriate powers depending on the number of ions. So raised to appropriate powers depending on number of ions, जो कितने आयन थे उसके हिसाब से उसके constituent ions को हम ऊपर लिखेंगे, in a saturated solution of the substance at a given temperature. So saturated substance at given temperature में हम उसका एग्जांपल देखेंगे. From ये example you can easily learn this definition. So BaSO4, so BaSO4 कैसे होता है, Ba प्लस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे दिखाएगा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस. सो Ksp क्या दिखाएंगे हम, Ba का यहाँ पर कितना है, Ba2 प्लस मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, दैट इज द वी कैन कंसिडर 1, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है मतलब 1. सो Ba2 प्लस एज इट इज, उसको कॉन्सेंट्रेशन में लिया हमने Ksp के लिए, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर एक्चुअली 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा. सो SO4 2 माइनस, यहाँ पर के 1 हियर 1 गोज टू हियर, मतलब एप्रोप्रिएट पावर्स में, वो पावर्स में हो जाएंगे जितने भी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ आयंस है उसके. तो यहाँ पर 1 1 है, सो यहाँ पर 1 1 1 ही आएगा, या तो 1 1 वी कैन राइट 1 और वी कैन leave the 1 because there is no use of this to write a 1. So Ag2SO4 it will gives 2 Ag plus SO4 2 minus, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 2 था Ag का, ये जो 2 था, ये Ag का 2 है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया 2 Ag हो गया Ag प्लस, और SO4 2 माइनस के यहाँ पर 2 थे इसलिए 2 माइनस हो गया, यहाँ पर Ag 2 थे तो 2 माइनस हो गया, और SO4 में एक ही SO4 है तो क्या हुआ, ओनली 1, यहाँ पर हम लिखे ना लिखे 1 एज कंसिडर करते हैं. सो Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये 2 कहाँ पर गया, ये वाला ये यहाँ पर आ गया, ये 2 ऊपर वाला 2 ये यहाँ पर आ गया, देन SO4 2 माइनस, उसके ऊपर क्या आएगा, 1 ही आएगा, सो वी कैन लीव इट 1. So everyone now understand the solubility product, what is the solubility product and definition of solubility product. So let's see the problems. The problem based on solubility Ksp solubility product, that is the first example is the solubility of silver chloride AgCl in water is 1.435 into 10 raised to minus 3 grams per cubic decimeter at 298 Kelvin.
Calculate the solubility product for silver chloride. Molecular weight of AgCl is 143.5. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट फाइंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड HCl सॉल्यूशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे. द सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl इन वाटर इज 143. सो सोल्युबिलिटी कितनी है यहाँ पर 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर. सो हमको कैलकुलेट क्या करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड. तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होगा आपका, KSP फाइंड आउट करना है हमको. सो पहले क्या हम फाइंड आउट करेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन. सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमको इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, वी हैव नो द AgCl 143.5. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, सो मोलिकुलर वेट ऑफ AgCl क्या है 143.5. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू 143. मतलब हमें क्या दिया है, इन्होंने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉरी सोल्युबिलिटी दिया है AgCl की. सो सोल्युबिलिटी, ये सोल्युबिलिटी 1.435 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 143.5 मतलब मॉलिक्यूलर वेट, सोल्युबिलिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁵. सो 1 इंटू 10⁻⁵ को हम क्या लेंगे, उसका यूनिट मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. सो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर आएगा. हमने कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाला, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाला है सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन का. सो एज ईच ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ AgCl गिव्स राइज टू अ ग्राम आयन. मतलब हर एक AgCl में क्या करेगा, 1 ग्राम आयन ईच ऑफ Ag एक है और Cl एक है. AgCl में Ag एक है, सिल्वर क्लोराइड में और क्लोरीन एक है. सो दैट इज Ag प्लस इज इक्वल टू Cl माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. सो दोनों का भी क्या आएगा 1 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. मतलब हमने ये कॉन्सेंट्रेशन AgCl का निकाला है. AgCl का कैसे निकाला है, उसका मोलिकुलर वेट, उसका सोल्युबिलिटी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट. सो यहाँ पर हमें Ag का और Cl का अगर अलग अलग हमने कॉन्सेंट्रेशन प्लस Ag प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिया तो 1 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा वो. सो 1 इंटू 10⁻⁵ सेम Ag को भी उतना ही आएगा, Cl को भी उतना ही आएगा. सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें अभी निकालना है. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का भी सेम सेम है. सो उनको सिर्फ इनटू करना है हमको. वी कैन 1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁵. सो उसका आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻. तो यहाँ पर KSP ऑफ AgCl क्या आएगा 1 इंटू 10⁻⁻. सो दैट इज द आवर आंसर KSP of AgCl. So this is the we can find out this way the KSP of the solution. Now the second, calculate the solubility product of silver chromate given that 1 liter of saturated solution at 298 Kelvin contains about 4.3 into 10⁻² gram of the salt. तो यहाँ पर क्या करना है हमको, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट. सिल्वर क्रोमेट की हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसका कितना है वो 4.3 इंटू 10⁻² ग्राम सॉल्ट दिया हुआ है हमें. सो उसकी सोल्युबिलिटी कितनी दी है 4 इंटू, सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड Ag2CrO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू C. मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिर से हमको यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है. सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag2CrO4, सो उसका क्या है सो 4.3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर वेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर Ag2CrO4 का 331.8. सो 4.3 क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइड बाय
उसका मोलिकुलर वेट। सो उसका आंसर कितना आएगा 1.43 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। So since each gram molecule of Ag2CrO4 dissolves to give 2 gram ion of Ag plus and 1 gram ion of CrO4 2 minus, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हम पहले रिएक्शन देखते हैं। Ag2CrO4 gives reversibly 2Ag plus plus CrO4 2 minus, मतलब ये जो 2 है ये यहाँ पर हमें आगे आएगा, 2A सिल्वर आएंगे, एंड देन CrO4 2 माइनस, मतलब 2Ag है तो ये 2 माइनस हो गए यहाँ पर। तो दोनों का भी क्या करेगा, यहाँ पर क्या दिया है, वो जब डिजोल्व होंगे तो 2 ग्राम आयन ऑफ सिल्वर। सो सिल्वर के एक इतने के यहाँ पर कितने ग्राम से 2 ग्राम, 2Ag रिएक्शन में दिया है हमने 2Ag एंड 1 ग्राम ऑफ CrO4। सो 1 ग्राम ऑफ, यहाँ पर 1 ग्राम यहाँ पर लिखा नहीं है, दैट इज कंसिडर एज 1 ग्राम। सो Ag प्लस in bracket square, sorry, concentration of Ag plus square, it will gives 2 into, मतलब हमारा ये हमने जो लिया है 2, दो Ag है, सिल्वर 2 है, तो 2 इंटू हमने जो यहाँ पर निकाला है मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1.3 into 10⁻⁴ moles per cubic decimeter। So chromate का भी सेम CrO4 2 minus, that is 1.3 into 10⁻⁴। So chromate का कितना होगा, क्योंकि वो वन ही क्वांटिटी में प्रेजेंट है वहां पर, लेकिन सिल्वर कितने 2 क्वांटिटी में सिल्वर प्रेजेंट था, इसे इंटू 2 किया। सो Ksp is equal to concentration of Ag plus in bracket square। तो यहाँ पर कहा जो हमने देखा है पहले अभी, Ag के आगे जो भी होगा वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हमने डेफिनेशन में भी देखा है। सो अप्रोप्रिएट पावर्स में हो जाएगा जो भी होगा ईच आयन। तो यहाँ पर Ag प्लस ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, सो CrO4 2 माइनस, यहाँ पर ओनली 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है CrO4 के लिए। सो यहाँ पर 2.6 जो हमने यहाँ पर 2 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴ कर जो भी आंसर आएगा, मतलब वो क्या आंसर आएगा 2.6 आएगा इंटू 10⁻⁴। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.3 इंटू 10⁻⁴, मतलब CrO4 का ये वाला, ये CrO4 का 1.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू करेंगे उसको, तो उसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻12। सो Ksp of Ag2CrO4 it will gives 9.0 into 10⁻12। So you can now so we can take a next example, that is the solubility of product of silver chloride is 1.1 into 10⁻10। so solubility product कितनी है सिल्वर क्लोराइड की, 1.1 into 10⁻10 at 298 Kelvin, calculate its solubility in the pure water, and then second किस में 0.01 मोलर NaCl solution में। for saturated solution of silver chloride, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम सिल्वर क्लोराइड का कैसे करेंगे, सिल्वर क्लोराइड एक, देन सिल्वर प्लस प्लस Cl माइनस Aqueous, इफ S इज द सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब यहाँ पर हमने S लिखा है। सो S हमने अगर सिल्वर क्लोराइड के लिए है, सो ये क्या आएंगे दोनों भी SS, Ag plus and Cl minus also SS। So concentration of Ag plus ion is equal to same Cl minus ion is equal to S, दोनों का भी S ही आएगा। So and Ksp is equal to Ag plus concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। So Ag plus का और Cl minus का दोनों का भी क्या आएगा, S into S। So S into S क्या आएगा, S square। So Ksp is equal to S square is equal to, हमको जो भी दिया है कि solubility product of silver chloride कितना दिया है 1.1 into 10⁻10। so water में हम वो कैसे कंसिडर करेंगे अभी, S square is equal to 1.1 into 10⁻10। so Ksp is equal to S square, and S square Ksp is equal to, already we have given that 1.1 into 10⁻10।
So by calculating the S is equal to under square 1.1 into 10 raised to minus 10, so उसका जो भी by calculating आंसर क्या आएगा 1.0488 into 10 raised to minus 5 molar. So hence the solubility of silver chloride in a pure water is कितनी हुई 1.40488 into 10 raised to minus 5 moles per cubic decimeter. The solubility of AgCl in 0.01 molar NaCl. So ये देखा हमने अभी प्योर वाटर में, मतलब क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. देन वी हैव टू टेक अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज इन 0.01 मोलर NaCl. So in 0.01 molar NaCl, the concentration of chloride ion from NaCl is 0.01 molar. So concentration कितना होगा क्लोराइड आयन from NaCl से 0.01 molar. If solubility of AgCl is now S dash, हमने अगर solubility of AgCl यहाँ पर S dash ली, जहाँ वहाँ पर S लिया था, so Ag plus is equal to S dash and total concentration of Ag plus क्या आएगा S dash and total chloride concentration is S dash plus 10 raised to minus 2. तो टोटल क्या आएगा 10 raised to minus 2 उसमें ऐड हो जाएगा. क्यों 0.01 मोलर है, इसकी वजह से 10 raised to minus 2 S डैश में हम मतलब 0.0 हमने क्या निकालने को बोला है 0.01 मोलर में NaCl में ना, तो वो 10 raised to minus 2 प्लस करना पड़ेगा हमको. सो नाउ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट S डैश S इज ग्रेटर देन S डैश. सो कॉमन आयन इफेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. दैट इज कॉमन जो आयन होते हैं वो उसका इफेक्ट होता है कुछ. सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन स्टडी. सो S इज ग्रेटर देन S डैश, मतलब जो यस है हमने दिया था यहाँ पर सोल्युबिलिटी, सो ये ग्रेटर देन S डैश है, मतलब हमने जो भी Ag प्लस का S डैश लिया है. सो Cl माइनस इज इक्वल टू 1.0488. सो यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है सोल्युबिलिटी सिल्वर क्लोराइड, ये यहाँ पर लेंगे हम 1.0488 into 10 raised to minus 5 प्लस उसमें 10 raised to minus 2 करेंगे, क्योंकि 0.101 मोलर में हमें NaCl में ही देखना है उसको. सो 10 raised to minus 2. सो इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल, इसको ये टोटल क्वांटिटी को हम इंटू 10 raised to minus 2 ऐसे भी लिख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर सोल्युबिलिटी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से S इज ग्रेटर देन S डैश. सो हम इसको डायरेक्टली 10 raised to minus 2 लिख सकते हैं. सो KSP AgCl की KSP कैसे आएगी Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन. सो 1.1 into 10 raised to minus 10, मतलब 1.1 into 10 raised to minus 10 कहाँ से लिया KSP AgCl जो हमें गिवन है ये वाली एग्जाम्पल में. सो 1.1 into 10 raised to minus 10 it will give Ag plus, और यहाँ पर Cl का क्या आएगा फिर, ये जो हमने निकाला है यहाँ पर हम ऐसे 10 raised to minus 2 लिखा है यहाँ पर पूरे क्वांटिटी का Cl माइनस का. सो ये यहाँ पर 10 raised to minus 2 यहाँ पर लिखा हमने. सो Ag प्लस, सो ये क्या 10 raised to minus 2 नीचे चला गया, यहाँ पर नीचे चला गया वो. सो ये यहाँ पर आ गया वो फिर Ag plus is equal to 1.1 into 10 raised to minus 10 divided by 10 raised to minus 2. So उसका आंसर it will get at 1.1 into 10 raised to minus 8 moles per cubic decimeter. From above example, it is seen that solubility of silver chloride decreased by 1000 times from in 0.01 molar NaCl. So क्या हुआ है यहाँ पर solubility of silver chloride डिक्रीज हो रहा है 1000 टाइम्स से NaCl से, ये इन 0.01 मोलर NaCl में. This is due to common ion effect and one can use this effect in bringing about precipitation of certain metal ions in qualitative analysis. ये किसकी वजह से हुआ है, कॉमन आयन की इफेक्ट की वजह से, जो हमें precipitation of certain metals qualitative analysis में करके देख सकते हैं हम उसमें. So that is the in pure water and in 0.01 molar NaCl में
उसका solubility हमने we have find out it. So next example is the fourth example. Given that the solubility product of silver bromide is 3.3 into 10 raised to minus 12 at 25 degrees Celsius, what is the concentration of NaBr required to precipitate AgBr from 0.01 molar AgNO3 solution? So सिल्वर ब्रोमाइड की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर दिया हुआ 3.3 into 10 raised to minus 12 और व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड ने सोडियम ब्रोमाइड रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgBr from 0.01 molar AgNO3 solution. So AgBr dissociates as AgBr. कैसे डिसोसिएट करेंगे हम उसको AgBr सॉलिड Ag plus aqueous plus Br माइनस. सो इसकी यह सोलिबिलिटी AgBr की कैसे होगी Ag plus plus Br माइनस KSP is equal to Ag concentration of Ag plus concentration of Br माइनस. तो यहाँ पर कैसे आएगा ये Br क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है अभी what is the concentration of NaBr required to precipitate AgBr. So Br हमें कॉमन है इसमें सो हमें Br का अब यहाँ पर निकालना है कॉन्सेंट्रेशन. सो Br माइनस इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाय ये क्या Ag प्लस डिवाइड जाएगा. सो Br माइनस इज इक्वल टू 3.3 मतलब हमें क्या दिया है KSP 3.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 सो डिवाइड बाय 0.01 ये क्या है Ag प्लस का मतलब हमें क्या दिया है AgNO3 में 0.01 मोलर में. सो Ag प्लस का कितना आएगा फिर 0.01 मोलर. सो उसका आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 10. Hence the concentration of NaBr required to precipitate AgBr from a 0.01 molar solution should be greater than 3.3 into 10 raised to minus 10. So उसके लिए हमें ग्रेटर ही लगेगा इससे हमें अगर AgBr को NaBr को required to precipitate AgBr from 0.01 molar solution. So उसको हमें 3.3 into 10 raised to minus 10 मोलर से ग्रेटर ही चाहिए हमको. So that is the next is the example number 5. The solubility product of magnesium hydroxide is 1.4 into 10 raised to 11. So magnesium hydroxide की कितनी हुई solubility product 1.4 into 10 raised to minus 11 at 298 Kelvin. Calculate its solubility in moles per cubic decimeter and grams per cubic decimeter. So दोनों में भी फाइंड आउट करना है. तो मैग्नीशियम का नंबर दिया है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 24.32. ऑक्सीजन इज द 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट कैसे डिसोसिएट करता है Mg2 प्लस 2OH माइनस. यहाँ पर 2 है ये यहाँ पर OH कितने क्वांटिटी में 2 सो वो यहाँ पर 2 में आएगा यहाँ पर आगे 2OH हो जाएगा वो. सो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में. सो KSP इज इक्वल टू Mg2 प्लस का सोल्युबिलिटी S एंड यहाँ पर क्या होगा ये 2 यहाँ पर 2 इंटू S 2 क्वांटिटी में OH है सो 2 इंटू S हमने कंसिडर किया OH को S सोलिबिलिटी सो इसको ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज ऑफ 2 OH की वजह से वो ब्रैकेट आ जाएगा. ये यहाँ पर जो आया है स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट 2 वो आ जाएगा यहाँ पर भी. सो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4
सो एस स्क्वेयर स्क्वेयर इंटू और ये एक फिर से एक एस आएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा के एस पी 4s³ सिंस के एस पी इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻11। मतलब के एस पी तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी सोलिबिलिटी निकालनी है हमको। सो 1 के एस पी इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻11। सो 4s³ मतलब ही क्या, इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻11। सो एस क्यूब यहाँ पर ही लिख रखा हमने और 4 यहाँ पर आ गया नीचे, सो डिवाइड में आ गया वहां पर से। सो एस³ हमें यहाँ पर मिल गया। सो हमें अभी क्या चाहिए, वी हैव टू रिक्वायर एस। सो एस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर 3 आ जाएगा स्क्वायर में, और जो भी आपकी वैल्यूज है वो पूरी की पूरी यहाँ पर, मतलब ये ऐसे आई है नीचे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 3 क्यूब ब्रैकेट 3 आएगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग प्रोसीजर थोड़ी की है, बट यू हैव अलाउड कैल्सी, सो यू कैन डायरेक्टली टेक कैल्सी एंड डू कैलकुलेशन। सो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 14/4 इंटू 10⁻⁻12 किया है। क्यों किया है, क्योंकि 1.4 का नीचे इंटू यहाँ पर 10⁻11 का 12 हो गया, सो 1 पॉइंट चला गया। सो देन यहाँ पर क्या किया है, इसका कैलकुलेशन 14/4 का 3.5 आ गया। देन उसको फिर से उन्होंने 10⁻12 को बाहर निकाला, तो उसका 10⁻⁻4 हो गया क्यूब से। सो वन आंसर क्या आएगा लास्ट में, सेम ही आएगा कैल्सी से, या तो शॉर्टकट में कैल्सी से या तो लॉन्ग रूट से ये ऐसे कर सकते हो। तो उसका आंसर आएगा 1.518 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब एक तो मिल गया हमको मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर वाला, पहला तो हो गया अपना सॉल्व। नेक्स्ट इज द ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में कैसे निकलोगे, सोल्युबिलिटी इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1.518 into 10⁻⁻4. So solubility in moles per cubic decimeter is equal to solubility in grams per cubic decimeter. So solubility in grams per cubic decimeter divided by molecular weight. So solubility in moles, ये क्या किया हमने, सिर्फ ये जो था यहाँ पर का ये मोलिकुलर वेट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नीचे वाला ये मोलिकुलर वेट वहां पर चला गया। सो सोल्युबिलिटी इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इंटू सोल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इंटू मोलिकुलर वेट। सो यहाँ पर सोल्युबिलिटी इन मोलिकुलर पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में कितनी है अपने को मिली, 1.518 इंटू 10⁻⁻4 इंटू मोलिकुलर वेट कितना है उसका 58। टोटल इनकी तीनों की मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एडिशन करके कितना आएगा वो 58.32। सो 58.32 इंटू किया तो क्या आएगा इसका आंसर 8.853 इंटू 10⁻³ दैट इज ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। ये किस में आएगा, ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। सो दिस इज द solubility product examples. So here we have completed our all the problems on solubility product and common ion effects. So thank you students. In next lecture we have to study in detail common ion effect.